और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जहां कमेटी का गठन शुरू हो चुका है तो वहीं यूपी में इसको लेकर मंथन तेज हो चुका है। खबरें सामने आ रही हैं कि यूपी सरकार भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसकी तस्दीक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ताजा बयान देकर की है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यूपी सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि यूपी ही नहीं देश भर में एक कानून की ही जरूरत है। हर तरफ से उठ रहे कानून को लेकर मांग के बाद हम इसके समर्थन में हैं। डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी राय रखी है। 33 साल पुरानी कमल प्रतिज्ञा, 100 दिन में संकल्प यज्ञ पूरा। देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा ब्रिगेड ने विजय का भगवा परचम लहरा दिया, लेकिन केसरिया रथ इसी तरह जीत के पथ पर चलता रहे, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 2024 के चुनावी महाभारत से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे पुरानी कमल प्रतिज्ञा को साकार करने में जुटती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो संकल्प जिसे 3 दशक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी, एक बार फिर वही कॉमन सिविल कोड भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी शस्त्र बन सकता है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े पैमाने पर समझना जरूरी है। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर चुकी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को भोपाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा में सामूहिक सियासी सुर उठने लगे हैं। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी, राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, अब तीसरा होना चाहिए, तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है, और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने, देश संविधान से चलता है ना। और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से डर क्यों है। मुद्दे की बात यह है कि समान नागरिक संहिता भाजपा के सबसे बड़े वादों में से एक है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ही कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।